नमस्कार कक्षा 11 वाले छात्र, जल्दी से अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है, समय 3 घंटे का, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला 1950 में। दूसरा आपका दिया है, सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा ब वाला एचिनवाल। तीसरा आपका दिया है, भारत में जेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला 1853 में। चौथा आपका दिया है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला इनमें से सभी। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला इज राइट आंसर। छठा आपका दिया है, तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो कौन शामिल है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला सेवाएं। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को क्या करना चाहता है? तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा अधिकतम करना चाहता है, अधिकतम आपको लिखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व किस उद्योग का केंद्रीयकरण बंगाल राज्य में था? तो इसका उत्तर आपको स्वयं देख लेना है, ठीक है। तीसरा आपका दिया है, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है? इसके बारे में आपको बताना होगा, तो इसका उत्तर भी आप स्वयं देख लीजिएगा। चौथा आपका दिया है, स्वतंत्रता प्राप्त के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर क्या था? तो इसका उत्तर भी आप स्वयं देख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा आपका दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? तो पांचवी में आपको लिखना होगा माध्य, माध्य आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। छठा आपका दिया है, वर्गीकरण का आधार है, तो क्या आधार है ये आपको बताना होगा, तो इसका उत्तर भी आप स्वयं देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, गुणात्मक तथ्यों का सारणीय किया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया जाता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक सम्यक होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, सूचक स्वयं प्रश्नावली बढ़ते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ते, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर करती है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। छठा आपका दिया है, सम्यक तथ्यों के समूह होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला दादाभाई नौरोजी। दूसरा आपका दिया है, भारत में प्रथम जनगणना, तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला 1881 में हुआ था। और तीसरा आपका दिया है, औद्योगिक नीति, तो तीसरी में आपको लिखना होगा 1965। चौथा आपका दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो चौथी में आपको लिखना होगा 1952। और पांचवा आपका दिया है, उद्योग निर्माण, तो इसमें आपको लिखना होगा 1869। छठा आपका दिया है, स्वेज नदी का प्रारंभ, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें, माफ करना थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो हमारा दिया उद्योग निर्माण, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है पांचवी में, तो पांचवी में आपको लिखना होगा 1869 आपको लिखना है। इसके साथ ही उद्योग निर्माण में आपको लिखना होगा द्वितीय क्षेत्र आपको लिखना है, ठीक है। और सेज नदी प्रारंभ, तो इसमें आपको लिखना होगा 1869।
सातवां आपका दिया संची आवर्ती वृक्क, इसमें आपको लिखना होगा ई वाला ओजाई वृक्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही जोड़े का मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, जिसमें क्या पूछा, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार आपको बताना होगा। तो इनके आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपको उत्पादन लिखना होगा। उत्पादन के बाद आपको लिखना होगा उपभोग। उपभोग के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर निवेश लिखना है। ठीक है, निवेश आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन में एडम स्मिथ, ये आपको लिखना है यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। ठीक है, इसको उत्तर आपको बता देंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा सांख्यिकी, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, सांख्यिकी विधियों का विज्ञान, ये आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित सम्यक क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। पांचवा आपको लिखना होगा प्राथमिक सम्यक कहलाते हैं। प्राथमिक समंक का आपको लिखना है। ठीक है, समंक का आपको लिखना होगा, माफ करना। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठा दिया है, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा प्रतिदर्श विधि आपको लिखना है। अब आपका 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा सर्वेक्षण। सर्वेक्षण आपको लिखना है। अब हमारे दो नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम आपको बताना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है, राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, आर्थिक समस्याओं के कारण बताना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, सांख्यिकी क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, समझ लेना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और इसके आते वाले क्वेश्चन आपको दिया है, जनगणना से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न दिया है। ठीक है, 10वीं के बाद आपका 11वां प्रश्न दिया है, 11वीं के बाद आपका 12वां, 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 13वीं के बाद आपका 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 15वां क्वेश्चन दिया, 15वें के बाद आपका 16वां, 17वां और 18वां, 18वें के बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हमारा 19वां, जिसमें समांतर माध्य आपको निकालना होगा। और इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी, इसके बारे में आपको समझा के लिखना होगा। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता आपको लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या आपको करना होगा। और 21वां प्रश्न है 22वें के बाद आपका 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की संक्षेप में व्याख्या करके आपको लिखना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको निम्नांकित आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो सभी छात्र जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, तो इनके उत्तर आपको दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो आपको क्या करना है, पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, और पांचवे का आंसर आपको दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा एवं छठे का आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, तीसरे के बाद आपको दिया हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर, और पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, पांचवी की बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया था छठे वाला, तो इसका उत्तर आपको दिया है। छठे के बाद आपको मिल जाएगा हमारा छठे प्रश्न का अठवें वाला का उत्तर। अब यहाँ पर हमारा सातवें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, पूरा पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया हमारा सातवें क्वेश्चन का अठवें वाला का आंसर। अब आप देख लीजिएगा, आठवें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा आठवें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर आपको दिया हुआ है, और नौवें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। नौवें के बाद ये हमारा नौवें क्वेश्चन का अठवें वाले का आंसर आपको दिया है, और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा। 10वें की बार आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का अठवें वाला का आंसर, जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, जिसमें लिखना होगा एक आदर्श माध्य के गुण। अब यहाँ पर हमारा 11वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 12वीं की बार आपको मिल जाएगा हमारा 12वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर। 13वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, 13वें की बार आपको यहाँ पर दिया हमारा 13वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 14वें की बार आपको मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 15वें की बार आपको मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें पूछा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए या फिर लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विशेषता आपको दी गई है, और ये हमारा 17वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाएं में प्रमुख 4 अंतर आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारा 18वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है। 19वें के बाद यह हमारा 20वें प्रश्न का अठवें वाला का आंसर आपको दिया हुआ है। 21वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, और 21वें के बाद जो हमारा 22वां क्वेश्चन था अठवें वाला, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, पूरा आपको दिया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो हमारा एक और क्वेश्चन बच गया है 23वां प्रश्न, तो उसका उत्तर आपको स्वयं अपने बुक से देखकर लगा लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।